Good morning, students. Welcome back our channel P Learning Classes by Varsha Sharma. Today our topic is astigmatism. आज हम इस वीडियो में astigmatism के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, रिफ्रेक्टिव एरर मेनली 4 टाइप्स की होती हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, astigmatism और प्रेसबायोपिया। तो आज अपनी इस वीडियो में हम astigmatism के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हमारी आइज़ के अंदर कन्वर्स होकर फोकस पॉइंट बनाती हैं और वो फोकस पॉइंट रेटिना पर बनता है, जिससे इमेज फॉर्म होती है। लेकिन ये फोकस पॉइंट रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले फोकस होता है तो पेशेंट मायोपिक है, और अगर ये फोकस पॉइंट रेटिना के बाद बनता है तो पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक है। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज ना करके मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बनाती हैं, और ये फोकल पॉइंट रेटिना पर हो भी सकता है, रेटिना के आगे भी हो सकता है, रेटिना के पीछे भी हो सकता है। तो उस कंडीशन को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म को डिफाइन कर सकते हैं: इट इज़ अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वेयर इज द रिफ्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट मेरिडियंस ऑफ अवर आई। इसके अब टाइप के बारे में बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और सेकंड इज इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में जो पावर होती है वो 2 मेरिडियंस पे यूनिफॉर्मली चेंज होती है, यानी वर्टिकल मेरिडियन से हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। इन 2 मेरिडियंस के बीच में जो पावर चेंज होती है उस कंडीशन को रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ईटियोलॉजी अगर देखें एस्टिग्मेटिज्म के तो फर्स्ट है कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में कॉर्निया के कर्वेचर में चेंज आने की वजह से कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म होता है। सेकंड है लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म। लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म में लेंस के कर्वेचर में चेंज आ जाए, या लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आ जाए, या लेंस की पोजीशन में कोई चेंज आए, तो उस कंडीशन में लेंटिकुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है। अब है थर्ड रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म। रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म में मैक्यूला के ऑब्लिक प्लेसमेंट की वजह से रेटिनल एस्टिग्मेटिज्म क्रिएट होता है। अब बात करेंगे रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के टाइप्स के बारे में। जो टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है वो डिपेंड करते हैं 2 मेरिडियन के एंगल और एक्सिस पर। तो फर्स्ट है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, और सेकंड है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, थर्ड है ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, और फोर्थ है बाई ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। तो इनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन में प्रिंसिपल मेरिडियन राइट एंगल्ड होते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होते हैं। वर्टिकल मेरिडियन मोर कर्व होता है हॉरिजॉन्टल मेरिडियन से। जो इसमें करेक्शन दिया जाता है, हम उसमें कॉन्केव सिलेंडर लेंस दे सकते हैं 180 डिग्री पर, और या फिर कॉन्वेक्स सिलेंडर लेंस दे सकते हैं 90 डिग्री पर। सेकेंड टाइप की बात करते हैं अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है वो मोर कर्व होता है वर्टिकल मेरिडियन से, यानी इनके कर्वेचर में चेंज होता है, जिसकी वजह से अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म होता है। इसका करेक्शन करने के लिए हम कॉन्वेक्स सिलेंडर लेंस दे सकते हैं 180 डिग्री में, या फिर कॉन्केव सिलेंडर लेंस दे सकते हैं 90 डिग्री में। थर्ड है ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। जो 2 प्रिंसिपल मेरिडियन होते हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना होकर कोई भी मेरिडियन हो सकते हैं, लेकिन उनके जो बीच का एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एग्जाम्पल 45 डिग्री भी हो सकता है एक मेरिडियन, और 135 डिग्री हो सकता है, दोनों 90 डिग्री के डिफरेंस में हैं। फोर्थ है बाई ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म। बाई ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म के अंदर 2 प्रिंसिपल मेरिडियन होते हैं वो राइट एंगल नहीं होते हैं, और वो कोई भी मेरिडियन हो सकते हैं। एग्जाम्पल 30 डिग्री और 100 डिग्री। जो इनके बीच का जो कर्वेचर होता है उसकी वजह से बाई ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म क्रिएट होता है। अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। इनका जो रिफ्रैक्टिव टाइप्स होता है, रिफ्रैक्टिव टाइप्स मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ 2 फोकल लाइंस इन रिलेशंस टू रेटिना, यानी जो इनकी जो फोकल लाइंस की पोजीशन होती है रेटिना के रिलेशन में क्या होती है। तो एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है सिंपल एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में जो 1 मेरिडियन की रेज होगी वो रेटिना पर फोकस होती है, और दूसरे मेरिडियन की जो रेज होंगी वो रेटिना के फ्रंट में या रेटिना के बाद में फोकस होती हैं। अदर मेरिडियन की रेज रेटिना के पहले फोकस होती है, तो पेशेंट
सिंपल मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है। अदर मेरिडियन से आने वाली रेज रेटिना के बाद में फोकस होती हैं तो पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो सेकंड है कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन में अलग अलग मेरिडियन से आने वाली रेज या तो रेटिना के पहले फोकस हो जाती हैं या रेटिना के बाद में फोकस होती हैं। अगर रेज रेटिना के पहले फोकस होती हैं तो कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है पेशेंट। अगर रेटिना के बाद में रेज फोकस होती हैं, मल्टीपल फोकल बनाती हैं, पेशेंट कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। थर्ड रिफ्रैक्टिव टाइप है मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म। इस कंडीशन में जो लाइट रेज हैं वन मेरिडियन की वो फोकस होती हैं रेटिना के पहले और अदर मेरिडियन से आने वाली रेज रेटिना के बाद में, यानी दोनों कंडीशन हो रही हैं, रेटिना के पहले भी फोकस हो रही है और रेटिना के बाद भी फोकस हो रही हैं। दैट्स मीन पेशेंट को मिक्स्ड एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन है। अब पढ़ते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। एस्टिग्मेटिज्म में जो सिम्टम्स होते हैं, मेनली पेशेंट डिफेक्टिव विजन बताता है, यानी दिखने में प्रॉब्लम बताता है, उसको ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं। अब पेशेंट ब्लरिंग विजन कितनी बताता है ये उसके एस्टिग्मेटिज्म की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है और टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस टाइप की उसको एस्टिग्मेटिज्म है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स बताता है पेशेंट, यानी हेडेक बताएगा, माइल्ड हेडेक बताएगा, टायर्डनेस ऑफ आइज बताएगा। एस्टिग्मेटिज्म के ट्रीटमेंट हैं वो हम स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस और सर्जिकल्स के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म के अंदर कॉर्निया के हर मेरिडियन में अलग अलग कर्वेचर होने की वजह से इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म पेशेंट को होती है।